हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स और ट्रिक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं वर्गमूल से संबंधित क्वेश्चंस। फिर से मैं आपके लिए वर्गमूल से संबंधित कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं जिसको आपको देखने के बाद पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा और समझने के बाद में आप गुड फील करोगे। ठीक है, तो देखो चलो अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अपन टॉपिक पे चलते हैं। मैं भी ज़्यादा टाइम वेस्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। अपना फर्स्ट एग्जाम्पल है, तो देखो इस एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है आपको। देखो इस एग्जाम्पल को करने से पहले आप इसको ध्यान से देखिए। इससे संबंधित और भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनमें डिफरेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस क्वेश्चन में क्या है कि देखो रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 3, और ये कहां तक चल रहा है? अनंत तक चल रहा है। कहां तक चल रहा है? अनंत तक चल रहा है। यानी कि इनके मध्य में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं है। प्लस माइनस का चिन्ह देखकर भी अपने से इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके अंदर किसका चिन्ह दिया हुआ? इनटू का चिन्ह दिया हुआ, यानी कि मल्टीप्लाई का चिन्ह दिया हुआ। अगर इस तरह की शेप का कोई अपने को क्वेश्चन पूछा जाए तो देखो इसके अंदर इसका आंसर बहुत ही आसान है। इसके अंदर कौन सी संख्या दिखाई दे रही है अपने को? 3 दिखाई दे रही है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि कहां तक चलना चाहिए? ये अनंत तक जाना चाहिए। आगे बात समझ में, दो ही बातें ध्यान में रखनी है। इसमें प्लस माइनस का चिन्ह नहीं हो, दूसरी बात ये अनंत तक चलना चाहिए। ठीक है, जब ये दोनों कंडीशन अप्लाई होंगी तो इसके अंदर जो संख्या अपने को दिखाई देगी वही अपना आंसर होगा। तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन अपना आंसर होगा? ऑप्शन बी अपना आंसर होगा। ठीक है, अब देखो इसी से मिलता जुलता एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं ताकि आप उसमें अंतर कर पाओगे। नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया हुआ दोस्तों कि √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5 है। यानी कि जो आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वो √5 पहले वाले के अंदर ही है। यानी कि जैसे ये रूट यहां तक लगा हुआ है, नेक्स्ट √5 इसके अंदर है, उसके बाद नेक्स्ट √5 वो इसके अंदर है। इस तरह से अपने को एक क्वेश्चन दिया गया है। देखो ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है या फिर कभी ये इस प्रकार से भी पूछा जाता है। यानी कि इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब देखो दोस्तों, जैसे अपने यहाँ पे कोई संख्या, जैसे यहाँ पे ये 3 है, इसको अपन √3 लिखा हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्योंकि रूट का मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है कि पावर 1/2। आगे बात समझ में, यानी कि किसी भी संख्या की घात 1/2, ये इसका मतलब होता है। अब यदि मैं मान लो इसके एक रूट और लगा दूंगा तो इसके ऊपर फिर 1/2 लग जाएगा। आगे बात समझ में, तो ये क्या बन जाएगा? 3 की पावर, अब दो घातों के बीच में जो कोष्टक होता है तो वो गुणा हो जाती है, तो 1/2 गुणा होगी तो क्या हो जाएगा? 1/4। इस प्रकार से देखो जिसके ऊपर अगर डबल डबल रूट लगे हुए हैं, डबल वर्गमूल का चिन्ह लगा हुआ है तो 1/4। यदि इसके ऊपर एक चिन्ह और लगा देंगे तो फिर 1/2 से गुणा होगा तो ये 1/8 हो जाएगा। अगर इसके ऊपर एक और लगा देंगे तो फिर ये 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 1/16। इस तरीके से वो सेम क्वेश्चन है। यानी कि ये जो 5 है इसके ऊपर कितने रूट लगे हुए हैं? एक ही तो रूट लगा हुआ है ये वाला, तो 1/2 हो गया। फिर इस 5 पे देखो कितने रूट लगे हुए हैं? 1 2 लगे हुए हैं, इसलिए 5 की पावर 1/4 हो गया। ये जो 5 है इसके ऊपर कितने लगे हुए हैं? 3, 1 2 3, तो इसके ऊपर देखो 5 की पावर 1/8 हो गया। ठीक है, इसके ऊपर 4 लगे हुए तो इसके कितना हो गया? 5 की पावर 1/16 हो गया। आ रही बात समझ में? यानी कि ये क्वेश्चन दोनों ही सेम है और ये कभी कभार इस प्रकार से पूछा जाता है और कभी ये इस प्रकार से पूछा जाता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर ये इस रूप में दिया जाता है तो बहुत ही आसान है करना, हालांकि इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है, ये भी आसान है। आंसर दोनों का एक ही आएगा। कैसे? देखो दोनों एक ही क्वेश्चन है तो दोनों को आंसर लिखेंगे कैसे? तो इसमें कौन सी संख्या दिखाई दे रही है अपने को? 5 अपने को दिखाई दे रहा है, तो 5 तो अपना आंसर में आएगा। 5 लिखा, पहले कोष्टक लगा। अब इसके ऊपर घात कितनी आएगी वो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये देखो आप कि यहाँ पे वर्गमूल के चिन्ह कितने हैं। अब इसमें देखो 1 2 3 4 कितने हैं? 1 2 3 और 4, टोटल कितने वर्गमूल के चिन्ह है? 4 है। हो सकता है 5 भी दिए जा सकते हैं, 6 भी दिए जा सकते हैं। अपने क्वेश्चन में केवल 4 बार रिपीट हुआ है वर्गमूल का चिन्ह, तो क्या करेंगे? 2 की पावर 4 लगा लेंगे। 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है? 16 होता है। आगे बात समझ में, इसके ऊपर घात कितनी आएगी वो निकाल रहे हैं अपन। आगे बात समझ में, अगर ये 4 वर्गमूल दिए है यानी कि 4 बार रिपीट हुआ है तो अपन क्या करेंगे? 2 की पावर 4 लगा लेंगे। अगर ये 5 बार रिपीट होगा तो 2 की पावर 5 लगाएंगे। अगर ये 6 बार रिपीट होगा तो 2 की पावर
6 करेंगे। आगे बात समझ में। लेकिन प्रेजेंट में क्या है कि ये 4 बार रिपीट हुआ तो 2 की पावर क्या करेंगे 4, तो 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है 16 होता है। अब देखो इसमें कुछ भी नहीं है, बस ये जो 16 है 16 आ गया, इसे एक कम करके ऊपर लिख दो, कितना आ गया 15/16, यही अपनी घात लग जाएगी, कितना 15/16, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। आगे बात समझ में दोस्तों। तो अपने ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन दिया हुआ देखो यहाँ पे 5 की पावर 15/16, 5 की पावर 15/16 यानी कि बी अपना आंसर आएगा। अब इस रूप में देगा तो अपने को यूं देखना पड़ेगा कि 1 2 3 4 कि वर्गमूल कितनी बार रिपीट हुआ 4 बार, तो 2 की पावर 4 लगाएंगे, उसको हल करेंगे तो कितना आ गया 16, और 16 से एक कम ऊपर देखो इसमें 16/15 भी दिया हुआ है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 16/15 भी दिया, तो जल्दी में आप इसको मत कर देना, ये गलत हो जाएगा। जो छोटी संख्या वो ऊपर आएगी, यानी कि 16 है, इससे एक कम जो लिखेंगे वो ऊपर लिखेंगे, तो 15/16 हो जाएगी। आगे बात समझ में। और अगर ये इस रूप में दिया जाए, क्वेश्चन एक ही है, अगर ये इस रूप में दिया जाए तो अपने को सिर्फ लास्ट वाला पकड़ लेना है। लास्ट में कितना दिया हुआ है 5 की पावर 1/16 दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ, तो बस ये जो घात है इसे एक कम करके ऊपर लिख दो, यानी 15 बना दो, तो अपना आंसर आ जाएगा। अगर इस रूप में दिया हुआ है तो लास्ट वाली जो संख्या है उसको नीचे लिखेंगे, यानी उसी से अपन आंसर निकालेंगे। सेम लिखेंगे 5 की पावर 1/16, जो ऊपर है वो कितना आ जाएगा नीचे वाले से एक कम आ जाएगा, तो 5 की पावर 15/16 बन जाएगा। तो इन दोनों का आंसर कितना आ जाएगा 5 की पावर 15/16। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ, ये अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखो इसके अंदर ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसके अंदर देखो सभी में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है और प्रत्येक संख्या अलग अलग है। जब प्रत्येक संख्या अलग अलग है तो आपको कुछ नहीं करना, अपन इस साइड से इसको हल करते हुए चलेंगे, यानी कि यहाँ पे जैसे दिया हुआ लास्ट में इस साइड से इसको हल करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ 49 दिया हुआ है, और 49 किस में दिया हुआ वर्गमूल के चिन्ह के अंदर दिया हुआ है। तो ये अपन जानते हैं कि 49 यानी 49 का जब वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा, इसका वर्गमूल करेंगे कितना आएगा 7। अब देखो ये जो 7 है ये प्लस किस में ऐड होगा, ये 29 यानी कि 29 में इसको ऐड करेंगे, यानी 29 में इसको जोड़ेंगे, तो 29 और 7 कितने हो गए 36 हो गए, कितने हो गए 36। तो ये 36 देखो इस वर्गमूल के अंदर है, आ रही बात समझ में, यही इसके अंदर ही तो ये जो 36 है इसके अंदर है। तो जब अब देखो इन सबको अपन ने हल कर लिया यहाँ से यहाँ तक है, और हल करने के बाद में कितना आया 36, तो 36 का अब वर्गमूल करेंगे, तो 36 का वर्गमूल करेंगे तो अपन जानते हैं कितना आता है 6 आएगा। ठीक है, और ये 6 अब किस में जुड़ेगा, देखो बीच में प्लस आ गया, ये इस 19 में जुड़ेगा, तो 19 में जुड़ने के बाद में कितना हो जाएगा 19 और 6 कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे। आगे बात समझ में, कितने 25। अब देखो ये भी हल हो गया। अब 25 का वर्गमूल, ये वर्गमूल के अंदर ही लिखा हुआ 25, तो इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, कितना आएगा 5। ठीक है, अब ये 5 देखो प्लस लग गया बीच में, यहाँ पे यहाँ तक 5 आ गया, अपने यहाँ तक कितना आ गया, यहाँ तक अपने सोल्व किया तो कितना आ गया 5, 5 + 11 कितना हो गया 16, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा। ठीक है, अब 16 का जब वर्गमूल करेंगे अपन तो कितना आएगा 4 आएगा, कितना आएगा 4। ठीक है, और ये 4 देखो +5, तो 4 जब 5 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और जब लास्ट में देखो अंतिम वर्गमूल अंदर कितना आ गया 9, यानी कि 9 अपने पास फाइनल संख्या आ गई और अंतिम वर्गमूल है, तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा दोस्तों, लास्ट में कितना निकल कर आया 3 निकल कर आया, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 3। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा। देखो फिर से देख लो इसको एक बार, यानी कि देखो यहाँ पे लास्ट में वर्गमूल का चिन्ह दिया हुआ है, उसके अंदर 49 दिया हुआ है, 49 का वर्गमूल करेंगे तो 7 आएगा। अब इसकी जगह 7 आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई 7 है, तो 7 + 29 कितना हो गया 36, तो 36 हो गया, तब यहाँ पे कितना आ जाएगा 36, 36 का फिर वर्गमूल करेंगे तो कितना आ गया 6, तो यहाँ तक 6 आ गया, 6 + 19 करेंगे कितना आ गया 25 आ गया। ठीक है, 25 किसके अंदर आ गया इस वर्गमूल में, यानी यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक हल करने पे कितना आ गया 25 है, तो 25 के ऊपर क्या लगा वर्गमूल का चिन्ह, वर्गमूल करेंगे 25 का तो कितना आ गया 5, और फिर 5 प्लस, यानी कि यहाँ तक 5 आ गया, 5 यहाँ तक 5 आ गया, तो 5 + 11 कितना हो गया 16 हो गया। ठीक है, 16 जो आ गया उसके ऊपर वर्गमूल लगा हुआ है, तो 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4, तो यहाँ तक हल करने पे कितना आ गया 4, तो 4 + 5 कितना हो गया 9। अब 9 के ऊपर वर्गमूल का चिन्ह है, तो 9 का कितना हो जाएगा 3। इस तरीके से इसको अपन हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार से दिया हुआ है अपने को, ये दिया हुआ है कि रूट 56 प्लस रूट 56 प्लस रूट 56, यानी कि रूट यानी वर्गमूल के अंदर 56 प्लस वर्गमूल के अंदर 56 प्लस वर्गमूल के अंदर 56, और ये प्रक्रिया कब तक चल रही है, अनंत तक चल रही है। इससे पहले जो अपन ने प्लस वाला क्वेश्चन किया था वो अनंत तक नहीं था और उसमें संख्याएं अलग अलग दी हुई थी। जब संख्या अलग अलग दी जाती है तो अपन यहां से हल करते हैं, ठीक है। अब इसमें तो जितनी भी संख्या लिखी हुई है सारी की सारी सभी की सभी क्या है, सेम है, और कहां तक चल रहा है, अनंत तक। इस प्रकार का जब क्वेश्चन हो और बीच में प्लस दिया हो, देखो इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, अगर यहाँ पे इंटू हो, यहाँ पे इंटू हो यानी कि प्लस माइनस नहीं हो तो आंसर कितना आएगा, मैंने बताया था जब इंटू होगा यानी कि मल्टीप्लाई होगा तो आंसर जो संख्या दिखाई देती है वही अपना आंसर होगा। इसी वीडियो का अपना पहला क्वेश्चन इसी टाइप का था, ठीक है। लेकिन अब की बार क्या है, इसके अंदर चेंज हो गया, क्या हो गया, ये प्लस आ गया और ये प्लस आ गया। इस तरीके से जब प्लस के रूप में दिया हुआ होता है तो ये अलग प्रकार का क्वेश्चन बन जाता है, जिसको अपन किस प्रकार से करेंगे, देखो यानी कि जो यहाँ पे संख्या दी है उसको लिखो, कितना है, 56। अब इस 56 के ऐसे दो टुकड़े करो जो लगातार आए, जैसे 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह के, यानी लगातार आए और दोनों को जब मल्टीप्लाई करें, गुणा करें तो क्या प्राप्त हो, अपने को 56 प्राप्त हो। तो देखो यहाँ पे वो संख्या कौन सी होती है, एक तो 8 होगी और दूसरी 7 होगी। आगे बात समझ में, 7 8 दोनों लगातार है यानी दोनों का अंतर 1 है, और अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही संख्या प्राप्त होगी। आगे बात समझ में। अब देखो इसमें प्लस का चिन्ह दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्लस का चिन्ह। तो जब प्लस का चिन्ह दिया हुआ जाता है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह होता है तो बड़ी वाली संख्या अपना आंसर होगी। आगे बात समझ में, बड़ी वाली संख्या अपना आंसर होगा, तो ये ए ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में। अब देखो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके मैं बताता हूँ कि दूसरे टाइप से कैसे पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पे माइनस आ गया, क्या दे दिया गया, माइनस दे दिया अपने को, तो फिर इसका आंसर कितना होगा। अब देखो ये तो प्लस वाला था, जब माइनस अपने को दिया जाए तो इसका आंसर कितना होगा। प्रक्रिया वही है, पहले ये यहाँ पे कितना आएगा, पहली संख्या 8 है यानी इसके ऐसे दो गुणनखंड करने अपने को, जिनका मल्टीप्लाई तो कितना है, 56, जिनका गुणा तो 56 है और दोनों क्या हो, लगातार। अब देखो इसमें आंसर कितना आएगा, यदि माइनस का चिन्ह दिया हुआ यहाँ पे बीच में, क्या दिया हुआ, माइनस का चिन्ह, तो छोटी वाली संख्या अपना आंसर होगी। आगे बात समझ में, माइनस का चिन्ह जब दिया जाता है तो छोटी वाली संख्या अपना आंसर होती है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन में अब इसके देखो मैंने दोनों ही इसके दो उत्तर बताए, यानी कि जो प्लस वाला चिन्ह होता है तब तो बड़ी संख्या आंसर होती है, और माइनस वाला चिन्ह होता है तो छोटी वाली संख्या अपना आंसर होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन के दोस्तों दो दो आंसर होते हैं, यानी भी माइनस वाला जो है ना, इसके भी दो आंसर है, एक तो धनात्मक, एक तो प्लस की संख्या और एक ऋणात्मक, यानी कि माइनस की संख्या का भी एक आंसर इसका। तो इसका जो डिटेल में जो मैंने सिंप्लीकेशन किया हुआ है, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर पूरा समझाया हुआ है कि इसके दो आंसर कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। आप वहां जाके उसमें समझ सकते हैं कि इसका ऋणात्मक आंसर, इसका जो माइनस का जो आंसर होगा वो किस प्रकार का होगा और कैसे निकालेंगे। प्लस वाले में भी एक माइनस का आंसर होता है और माइनस वाले में इसमें भी एक माइनस का आंसर होता है, यानी कि इसके दो आंसर होंगे, एक तो प्लस का और एक माइनस का। और जो इससे पहले जो प्लस का किया था अपन ने, यानी यहाँ पे प्लस लगा के किया था, उसके भी दो उत्तर हैं, उसके भी दो आंसर हैं, एक आंसर प्लस का, एक आंसर माइनस का। अभी मैंने यहाँ पे आपको प्लस वाले आंसर निकाल कर बताया कि कैसे याद करते हैं। माइनस वाला आंसर कैसे निकालते हैं वो उसके ऊपर मेरा वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये अपना आज का वर्गमूल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। प्लीज जैसा भी लगा हो, अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, ना आया हो, कुछ भी आपकी जो प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बताइए। धन्यवाद।